दोस्तों आज हम अध्याय 1 ठोस अवस्था लेक्चर 7 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपलोड कर चुका हूं। उन सभी की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दे पाऊँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमिक सेल क्या है, क्रिस्टल तंत्र के प्रकार और बेबस जालक क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम आकाश साहू और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा सिटी और हिमाचल प्रदेश टूर। सिटी और हिमाचल प्रदेश टूर मैं आपसे कहूँगा आज कि आप मेरे साथ बोलिए सिटी और हिमाचल प्रदेश टूर। यहाँ पे जो हाईलाइट वर्ड दिख रहे हैं उनका ही मीनिंग है, जो कैपिटल वर्ड देख रहे हैं उनका ही मीनिंग है, बाकी किसी का यहाँ पे मीनिंग नहीं है। सिटी में सी टी कैपिटल है, आर में ओ आर ई कैपिटल है और हिमाचल प्रदेश में एच है और एम है और टी टूर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो एक कॉलम दिख रहा है क्रिस्टल सिस्टम। क्या दिख रहा है? क्रिस्टल सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं क्रिस्टल सिस्टम भी होता है मूल तंत्र, ठीक है, या कह सकते हैं मूल तंत्र या क्रिस्टल तंत्र। एज मीन्स भुजा होता है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जरूर लिख लें। इंटरफेशियल एंगल मीन्स अपेक्षिक कोण होता है। क्या होता है? अपेक्षिक कोण होता है। देखिए अगर आप इसको हिंदी में याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में लेके आया हूँ। भले आप हिंदी मीडियम के हैं, थोड़ा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बोलिएगा सी फॉर क्यूबिक, सी फॉर क्यूबिक, T for tetragonal, T for tetragonal, O for orthorhombic, R for rhombohedral, H for hexagonal, M for monoclinic, T for triclinic। देखिए अब हम इनकी जो भुजाएं हैं कैसे याद रखेंगे, जो कोण है कैसे याद रखेंगे, सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो रोम्बोहेड्रल है उसमें जो भुजाएं होती हैं, भुजाएं कैसी होती हैं, भुजाओं का संबंध बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा A बराबर B बराबर C। कैसे बताओगे, कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले आपको एक लाइन याद रखनी है, सिटी और हिमाचल प्रदेश टूर। आपको इतना याद रखना है। जैसे ही आप इतना याद रख लोगे तो आप तुरंत ही क्या बना लोगे, दिमाग में सारे बना लोगे कि सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक और टी फॉर ट्राइक्लिनिक। आपके दिमाग में ऐसा कुछ चलने लगेगा। ठीक है, किसके थ्रू? ट्रिक के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए जो एज लिखा, एज मीन्स भुजा होती है, तो यहाँ पे जो क्यूबिक होता है आप जानते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम आपसे कहें कि बताइए जो घन है, घन की परिभाषा बताइए, तो आप कहोगे कि उसकी जो 3 भुजाएं हैं, मतलब जो 3 होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, भुजाएं 12 होती हैं। ठीक है, घन में कितनी भुजाएं होती है? 12। लेकिन जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो बराबर होती है। किसमें? घन में। अगर वो अलग अलग हो गई तो क्या हो गया? घना हो गया। तो यहाँ पे घन है तो A बराबर B बराबर C। अब आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा एक याद करना पड़ेगा कि अभी क्या है, A बराबर B बराबर C है, फिर C बराबर नहीं रहेगा, फिर क्या नहीं रहेगा? बराबर C, फिर C बराबर भी नहीं रहेगा और फिर B भी क्या बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, 2 बार आप कर दो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। फिर इसके बाद एक बराबर नहीं रहेगा, फिर उसके बाद एक बराबर नहीं रहेगा, फिर से दूसरा भी बराबर नहीं रहेगा। देखिए वही का वही क्रम फॉलो किया हमने। और यहाँ पे देखो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक कैसे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है लास्ट वर्ड क्लिनिक, तो क्लिनिक है तो इसमें क्या होगा? सेम होगा। तो इन दोनों में क्या हो गया? सेम हो गया और आपने इतना क्रम याद कर लिया। ठीक है, पहले क्या दोनों बराबर, A बराबर B बराबर C, मतलब तीनों बराबर। ठीक है, फिर इसमें एक बराबर नहीं होगा, फिर उसमें 2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, और फिर तीसरे में दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब A बराबर B बराबर C। फिर एक बराबर नहीं होगा, फिर 2 बराबर नहीं होगा, फिर यहाँ पे एक बराबर नहीं होगा, फिर 2 बराबर नहीं होगा और फिर से 2 बराबर नहीं होगा। क्योंकि ट्राइक्लिनिक और मोनोक्लिनिक में क्या आ रहा है? क्लिनिक वर्ड। तो क्लिनिक क्लिनिक क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भुजाएं याद करोगे। इसके बाद है इंटरफेशियल एंगल। तो आपको सिंपली देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट से थर्ड तक तीनों अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। इसके बाद अल्फा बीटा तो 90 के हैं लेकिन गामा 90 का नहीं है। इसके बाद देखिए जो यहाँ पे हेक्सागोनल वर्ड आया है हेक्सागो, गो मीन्स गामा, मतलब गामा गो हो गया, मतलब गामा क्या है? चला गया। तो गामा यहाँ पे 120 डिग्री का है, बाकी अल्फा बीटा 90 का।
फिर है मोनोक्लिनिक में, तो अभी गामा गया था, उसके पहले क्या आता है बीटा, अब बीटा भाग जाएगा, तो यहाँ पे बीटा 90 के बराबर नहीं है, फिर उसके बाद तीनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इंटरफेसियल कोण याद रखना है। कैसे रखोगे कि पहले 3 अल्फा बीटा गामा बराबर 90, अल्फा बीटा गामा बराबर 90, अल्फा बीटा गामा बराबर 90, फिर अल्फा बीटा बराबर नहीं, अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर नहीं 90, फिर आप रखोगे अल्फा बीटा बराबर 90 लेकिन गामा 120। क्यों? क्योंकि हेक्सा गो मींस गामा, गामा गो हो गया मतलब चला गया। ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम दिया है नंबर ऑफ यूनिट सेल, मतलब यूनिट सेल की संख्या, इकाई सेल की संख्या। तो आपको एक पिन कोड की तरह याद रखना है, जैसे कहते हैं 470 442, जैसे मेरा यहाँ का पिन कोड है 470 442, तो इसी प्रकार आपको याद रखना है। या मैंने तो इस प्रकार से याद रखा कि 3 2 5 होते, तो 3 2 4 1 1 2, 3 2 4 1 1 2, फिर 1, बस आपको इस प्रकार से याद रख लेना है। तो एक छोटी सी वीडियो थी आप सबके लिए थी कि आपको याद करने में बहुत सी दिक्कत जाती है, मैं जानता हूं कि आपको बहुत दिक्कत जाती होगी इस टॉपिक में, और आशा करते हैं कि आपको एक ट्रिक अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर जरूर करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूं। धन्यवाद।